velocity from a metal surface when it is exposed to radiation of wavelength 6800 एंगस्ट्रॉम्स। इस वेवलेंथ की रेडिएशन जब एक मेटल सरफेस पे पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन जीरो वेलोसिटी से एमिट होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात हो रही है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसी वाली वेवलेंथ जो होती है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। जो वेवलेंथ जिसपे जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता हो वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होती है। और वो क्या कह रहा है, कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, तो C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ वाला फॉर्मूला लग जाएगा, इससे मेरी ये सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बात। वर्क फंक्शन उसके बाद कैलकुलेट करना है। दूसरा पार्ट जो है वो वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन में क्या होगा, H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला भी मुझे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिस्टमेटिकली एग्जाम में कैसे लिखना है वो हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अंडरलाइन करके हम लिख लेते हैं कि हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फिर हम इसका जो हमें डेटा दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज इक्वल टू 6800 एंगस्ट्रॉम्स। ये लिख लिया। उसके बाद मैंने फार्मूला लगा लिया, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड बाय वेवलेंथ। और ये स्पीड मुझे पता है, वेवलेंथ मुझे दी हुई है, दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो स्पीड 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड होती है लाइट की, याद रखें, या एग्जाम में दी होती है कई बार। ये आपका लैम्डा नॉट यहाँ से आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ एंगस्ट्रॉम्स था, उसके मैंने मीटर्स बना लिए। तो इसकी मैं कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन करके वो आ जाती है 4.4 × 10⁻14 हर्ट्ज़। यूनिट यहाँ, यूनिट यहाँ, यूनिट यहाँ, जहाँ जहाँ हो सके यूनिट ज़रूर लिखते। ये हर्ट्ज़ का मतलब होता है पर सेकंड, ऐसा, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से आपको एग्जाम में इसको लिखना है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट जो कि वर्क फंक्शन के बारे में है। वर्क फंक्शन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि दैट इज इक्वल टू H इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमें कैलकुलेट करना है वर्क फंक्शन। इसका फॉर्मूला लिखिए, W0 इज इक्वल टू H न्यू नॉट। H की वैल्यू एग्जाम में दी हुई है, उसको सब्स्टिट्यूट करें। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ कैलकुलेट हो चुकी है, तो इन दोनों को यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए, मल्टीप्लाई करिए और अपना आंसर निकाल लीजिए 2.9 × 10⁻−19 जूल। ये इसका फाइनल आंसर हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन था टोटली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं, ये शॉर्ट आंसर में आते ही आते हैं, तो इनको आप इस तरह से करते हैं। थैंक यू।